नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है मनीष जी की। जब मैं दौसा से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठा तो वक्त हो रहा था करीब रात के 1:30 बजे का। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से उसमें सभी मुसाफिर तकरीबन सो गए थे और इक्का दुक्का ही मुसाफिर थे जो मोबाइल पर अपना टाइम पास कर रहे थे। चूँकि मैं अभी भी ट्रेन में चढ़ा था तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने भी अपनी सीट पर बैठते हुए अपना फ़ोन निकाला और मूवी देखने लगा। मैं मूवी देखने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब रेवाड़ी जंक्शन पहुंच गई। मेरा ध्यान इस बात पर तब गया जब मुझे एक बहुत ही लजीज खुशबू आई। वो खुशबू थी रबड़ी की, जो मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक है। तभी मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि कोई रबड़ी तो नहीं बना रहा है। काफ़ी देर तक निगाहें इधर उधर घुमाने के बाद जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैं वापस मूवी देखने लगा। तभी थोड़ी देर बाद अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे को देखकर मैं एक पल के लिए तो डर ही गया था। मैंने उस बच्चे से पूछा भी, क्या बात है? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा और मेरी ओर ही घूरता रहा। फिर मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी, जो कुछ लिए हुए खड़ा था, मगर देखने से तो पता नहीं चल पा रहा था कि उसके हाथों में क्या है। लेकिन उससे आती तेज़ खुशबू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चीज़ रबड़ी ही होगी। बच्चे से रबड़ी खरीदने की सोच ही रहा था कि उस बच्चे ने एक मिट्टी की कटोरी में रबड़ी डालते हुए मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उससे वो रबड़ी ले ली और अपने पॉकेट से पर्स निकालते हुए उस बच्चे से पूछा, कितना दूँ? मैं अभी अपने पर्स से पैसे निकाल ही रहा था कि वो बच्चा बिना पैसे लिए चला गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ दी, मगर वो बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा था। चूँकि ट्रेन रुकी हुई थी तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर पैसे दे दूँ। मैं वो रबड़ी हाथ में लिए ही ट्रेन के गेट पर पहुँचा तो देखा कि बच्चा थोड़ी दूर निकल गया है। मैंने उसे आवाज़ दी, अरे पैसे तो लेते जाओ। इस पर वो बच्चा मेरी आवाज़ सुनकर रुका और मेरी ओर मुड़ा। वो अभी मेरी ओर बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि उस बच्चे की परछाई ही नहीं है। कायदे से तो पीछे से आ रही तेज़ रोशनी में उस बच्चे की परछाई सामने की ओर बननी चाहिए थी, जैसे कि वहाँ के खंभों की बन रही थी। फिर जब मैंने और गौर से देखा तो पाया कि वो बच्चा चलने के लिए अपने कदम भी नहीं उठा रहा है, मगर वो फिर भी मेरी ओर बढ़ा रहा है। उसे उस तरह आगे बढ़ते देख मैं एकदम से डर गया और घबराहट में उसी वक्त मेरे हाथों से वो रबड़ी भी गिर गई। फिर मैंने दोबारा जब सामने देखा तो वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। हमारे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और तभी ट्रेन भी चल पड़ी थी। दोस्तों, मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि मैंने वो रबड़ी खाई नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो आज की कहानी बस इतनी ही। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक